तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के मैचेस के ऊपर और जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर किस तरीके का रहा इसके ऊपर। तो आज हम यही सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। तो जॉन सीना की रिटायरमेंट टूर की शुरुआत होती है 2025 रॉयल रंबल से, जहां पे कि जॉन सीना सब में पहली बार अपनी अपीयरेंस करते हैं WWE रिंग में और वहां पे वो रेसल भी करते हैं और अपना डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारने की पोजीशन में भी आते हैं। यानी वहां पे जॉन सीना फुल कमाल करते हैं और उसके बाद लास्ट तक बचते भी है। और हम फैंस को सभी को ऐसा लगा था कि जॉन सीना का होने वाला है इस साल, तो जॉन सीना रॉयल रंबल विन कर सकते हैं। लेकिन WWE ने एकदम शॉकिंग रिजल्ट दिखाई हम सब फैंस को कि हम सब फैंस शॉक हो गए। और वो ये था, जे उसो और जॉन सीना रिंग एप्रन के ऊपर फसाद कर रहे होते हैं। सभी को ऐसा लग रहा था कि अब जॉन सीना जे उसो को एलिमिनेट कर देंगे और वो रॉयल रंबल को विन कर देंगे। लेकिन होता क्या है, जॉन सीना को ए मारने के लिए उठाते हैं, लेकिन जे उसो चालाकी से अंदर चले जाते हैं और जॉन सीना को पुश कर देते हैं बाहर की तरफ और जॉन सीना हो जाते हैं एलिमिनेट और विन कर जाते हैं रॉयल रंबल को जे उसो। तो आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे तो हम सब फैंस का यानी हम फैंस की जो एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन पूरी खराब हो गई। शॉकिंग रिजल्ट था और जे उसो विन कर गए, ये और हद से ज्यादा शॉकिंग था। तो ये तो हो गया जॉन सीना की बिल्कुल रिटायरमेंट टूर की स्टार्टिंग। अब चलते हैं हम जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के और थोड़ा आगे, जो कि है 2025 एलिमिनेशन चेंबर। तो वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में जो रेसलर रहते हैं जॉन सीना, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, डेमियन प्रिस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जॉन सीना ये विन करने वाले, कि जॉन सीना इसे भी हारने वाले। जॉन सीना को 17 टाइम चैंपियन का टैग अपने नाम में करना है, तो उनको एलिमिनेशन चेंबर विन करना बहुत जरूरी था। तो होता क्या है, ये एलिमिनेशन चेंबर में स्पॉट्स काफी अच्छे रहते हैं। देखते देखते सारे के सारे बंदे धीरे धीरे करके एलिमिनेट होने लगते हैं। आखिरी में बचते सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड जॉन सीना। फिर हमें वहां पे क्या देखने मिलता है, इन लोगों जैसे तैसे करके सेथ फ्रीगन रॉलिंस को भी एलिमिनेट कर देते। अब जॉन सीना और सीएम पंक पहले हग वगैरह कर लेते दोनों एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट दे देते और फिर उसके बाद इनका मैच स्टार्ट होता है और इनके मैच में काफी मजा आ रहा होता है कि कौन विन कर सकता है, सीएम पंक कि जॉन सीना। लेकिन होता यह है, मैच में ट्विस्ट तब आता है जब सीएम पंक रोप के पास चले जाते हैं और सेथ फ्रीगन रॉलिंस उनके सर में कर्व स्टॉम्प पटक देते। अब कर्व स्टॉम्प पटक दिए तो जॉन सीना अब सोचते हैं कि अब इससे अच्छा मौका मिलने नहीं वाला है, क्योंकि सीएम पंक फिनिशर पे हारने का नाम नहीं ले रहे थे। जॉन सीना उनको अपने सबमिशन में फंसाते हैं एसटीएफ में और उसके बाद फिर सीएम पंक के पास इसका जवाब नहीं रहता है। कर्व स्टॉम्प खाने की वजह से ऑलरेडी वीक हो चुके थे और इसके बाद फिर वो पास आउट हो जाते हैं और विन कर जाते हैं यहाँ पे हमारे सीनेशन लीडर जॉन सीना। तो हम सब फैंस को यहाँ पे तो खुशी हुई थी कि फाइनली जॉन सीना ने एलिमिनेशन चेंबर को विन किया है और चैंपियनशिप की डायरेक्शन में अपना पहला कदम रख दिया है। फिर उसके बाद हमें क्या देखने मिलता है, वो सारी चीजें हटती है और उसके बाद द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स निकल के आते हैं। फिर उसके बाद ट्रैविस स्कॉट निकल के आते हैं और उनके पीछे फाइनल बॉस द रॉक आते हैं, क्योंकि इनकी और कोडी रोड्स की कुछ थोड़ी भसड़ चालू थी सोल को लेके कि कोडी रोड्स अपनी सोल द रॉक को देने वाले। तो ऐसा कुछ चालू था इनके बीच में, लेकिन कोडी रोड्स द रॉक के मुंह में फक यू बोल देते हैं और बोलते हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं है सोल बेचने का, ये सोल तो मैं ऑलरेडी ये अरीना के लोगों को, ये अपने फैंस को दे चुका हूँ। द रॉक फिर सोचते चले जान दो भाई, साइड में हट जाते और जॉन सीना सारी बातें बहुत खुश हो रहे होते। जॉन सीना उनको हक करते, हैंडशेक करते और उसके बाद फिर अचानक से जॉन सीना के फेस के एक्सप्रेशन इस तरीके से चेंज होते हैं जैसे कि कोई डेविल बंदा है। द रॉक ने फिर उनको एक इशारा कर दिया, उनके एक्सप्रेशन चेंज होते ही। ये बंदे ने सोल नहीं बेचा तो क्या हुआ, लेकिन सीएचएल लीडर जॉन सीना मेरा बैकअप प्लान था और वही देखने मिलता है हमें। फिर जॉन सीना और वो थोड़ी दूर हटते ही ये बात उठते हुए जॉन सीना उनको लो ब्लो हिट करते हैं और फिर उसके बाद जो कुटाई हुई है कोडी रोड्स की असल इतनी खतरनाक और इतनी बुरी तरीके से, तो उनको द रॉक ने भी पानी में भिगा के नहीं मारा था जितना खतरनाक जॉन सीना ने भी मारा उनको। ट्रैविस स्कॉट सिंगर रह के अपने हाथ सबे किए, जम के उनके मुंह पे थप्पड़ बजाए। उसके बाद द रॉक अपना बेल्ट लेके आते हैं, मामा रोड्स के लिए जो लेके आते हैं वो हमेशा वो बेल्ट से कोडी रोड्स को बजाते हैं। जॉन सीना बेल्ट से सर पे दे देते हैं, उनके एक बार छोड़ के दो बार हिट कर देते हैं। फिर हमें क्या देखने मिलता है कि इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि कोडी रोड्स का ब्लड निकल रहा होता है। द रॉक को सिर्फ उनका ब्लड चाहिए होता है, वो बेल्ट में अच्छा रगड़ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं मामा रोड्स को करके ये तुम्हारा गिफ्ट है। उसके बाद हमें क्या देखने मिलता है, द रॉक एंड जॉन सीना स्टैंड टॉल करते हैं रिंग में और जॉन सीना कोडी रोड्स के फेस पे लेग रख देते हैं अपना। सब हमें ज्यादा शॉकिंग पार्ट। और ट्रैविस स्कॉट बढ़िया रिंग में ऐसा चिपक के खड़े होते हैं करके ये दोनों बंदों को अपना मूवमेंट एंजॉय करने दो।
मेरा जितना काम था मैंने कर दिया। फिर इसके बाद ये तीनों ही बंदे बैक से चल जाते हैं और यहाँ पे फाइनली जॉन सीना का हमें हील टर्न देखने मिल गया था। तो इनके रिटायरमेंट टूर में हम और थोड़ा आगे जाएंगे और वो है रेसलमेनिया 41 नाइट 2 सीनेशन लीडर जॉन सीना वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। यहाँ पे जॉन सीना ने अपनी डायरेक्शन पूरी सेट कर ली थी कि उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जाना, जो कि कोडी रोड्स के पास थी और उसी के लिए वो गए भी। और यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि ये मैच पे अच्छा रेसल कर रहे होते लेकिन जॉन सीना हील हो गए थे। तो जॉन सीना के अंदर वो पुरानी वाली बात नहीं बची थी, जो जिसकी हमें आदत थी सुपर सीना की, वो वाली बात उनके अंदर से पूरी खत्म हो चुकी थी। इसलिए जॉन सीना इसमें बड़ी अजीब और गरीब से ही यानी फाइटिंग कर रहे थे। कोडी रोड्स का तो सभी को पता है, कोडी कटर, क्रॉस रोड फिनिशर, एवलांच कोडी कटर, ये सब कोडी रोड्स का चलते रहता है। फिर हमें लास्ट में क्या देखने मिलता है, ये दोनों ठीक ठाक सा रेसल करते हैं। ये मैच को किसी फैंस ने पसंद नहीं किया था, यानी ये जॉन सीना का 17 टाइम चैंपियन बनने वाला मैच है और ये मैच अभी तक के जॉन सीना के करियर का सब में एवरेज मैच बोल सकते हैं हम। उसके बाद वहाँ पे ट्रेविस स्कॉट का म्यूजिक हिट होता है, वो अपनी एंट्रेंस करते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोडी रोड्स को। उतनी देर पे जॉन सीना बेल्ट से हिट करने जाते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स उसके लिए कमबैक के लिए तैयार रहते, कमबैक कर लेते, बेल्ट पकड़ लेते और उसके बाद जॉन सीना उनसे माफी वाफी मांगने की कोशिश कर रहे होते जैसे कि एक हील बंदा करता है। तो कोडी रोड्स उन पर दया दिखा देते हैं और उसके बाद फिर वो उनको एक लो ब्लो हिट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो बेल्ट रहती है उससे भरपूर उनके सर पे हिट करते, पिन करते और विन कर जाते अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, 17 टाइम चैंपियन का टैग। इसी के साथ जॉन सीना फाइनली बन चुके थे 17 टाइम चैंपियन जॉन सीना। तो इस तरीके का रहा उनका ये वाला मैच। हमें सोचे थे दौराक देखने मिलेंगे, दौराक तो थे ही नहीं, ट्रेविस स्कॉट देखने मिले और यानी उनका कोई इतना स्टोरी लाइन में कोई मतलब बनते हुए दिखा नहीं ट्रेविस स्कॉट का, बस वो लास्ट टाइम देखने मिले हमें वहाँ पे वो जॉन सीना की ज्यादा सी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद जॉन सीना फाइनली 17 टाइम का टैग अपने नाम करके चले गए बैक से। फिर हम जॉन सीना के और थोड़ा रिटायरमेंट टूर के आगे जाते हैं तो फिर हमें क्या देखने मिलता है कि द एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रैंडी ऑर्टन बिल्कुल खड़े ही होते हैं जॉन सीना की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप में नजर रख के और उनको आरकेओ हिट करके वो सीधा सीधा बता देते हैं कि मैं हूँ तेरा नेक्स्ट राइवल द एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रैंडी ऑर्टन। वो ऐसा करके उनको बता देते हैं कि मैं हूँ, अब तुझे मुझे फेस करना होगा और ये चैंपियनशिप मैं तेरे से ले लूंगा और मैं बन जाऊंगा 15 टाइम चैंपियन द एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रैंडी ऑर्टन। तो इस तरीके से कुछ था वो। तो फिर हमें इनका फाइनली एक मैच देखने मिलता है 2025 बैकलैश में 17 टाइम फिनिशिंग लीडर जॉन सीना वर्सेस द एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रैंडी ऑर्टन। तो इनके बीच में हमें मैच देखने मिलता है बैकलैश पे, यानी ये मैच रेसलमेनिया जैसा मैच था ये इनका, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस कितनी नेक्स्ट लेवल है हमें अच्छे से पता है और इनकी पास्ट पे हिस्ट्री भी कैसी रह चुकी है ये भी हमें अच्छे से पता है। तो ये दोनों मैच तो नेक्स्ट लेवल डिलीवर करते हैं। रैंडी ऑर्टन जो है वो आरकेओ की बारिश करते हैं जॉन सीना के ऊपर। जॉन सीना अपनी हील टैक्टिक्स का यूज कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि जॉन सीना उनके ऊपर ए हिट कर देते, रैंडी ऑर्टन उनका ए उनको ही हिट कर देते टेबल्स के ऊपर रिंग के नीचे। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन फिर से उनके ऊपर आरकेओ हिट करते। रैंडी ऑर्टन इनको छोड़ के निक ऑल्डेंस बैक स्टेज के बंदे इन सबको आरकेओ हिट कर देते, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का काफी दिमाग खराब हो जाता है रेफरी इंजर्ड होने की वजह से कि रेफरी इंजर्ड हो चुका है, नहीं तो मैं आज विन कर जाता था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। यानी वो पूरी फ्रस्ट्रेशन इनके ऊपर निकाल देते हैं। फिर फाइनली जैसा जैसा रेफरी आता है रैंडी ऑर्टन पंच किक के लिए तैयार होते हैं कि चलो अब इनको पंच किक ठोक के साइड में लगाया जाए। तो वहाँ पे अचानक से R-Truth आ जाते हैं कहीं से और रैंडी ऑर्टन को रोक देते हैं पंच किक लगाने से। अब R-Truth को भी एक आरकेओ बनता है और एक आरकेओ R-Truth को दे देते हो, आरकेओ दे के उसको साइड में करते हैं करके चल तो साइड में हो। फिर उसके बाद हमें क्या देखने मिलता है, उतनी देर में जॉन सीना ने काफ़ी अपना कमबैक कर लिया होता है। रैंडी ऑर्टन को लो ब्लो हिट करते, बेल्ट लेके आते हैं, बेल्ट से सर पे हिट करते, पिन करते और विन कर जाते हैं सीनेशन लीडर जॉन सीना। क्या मतलब रहा, यानी जॉन सीना का तो जैसा फिनिशर ही ये बेल्ट से सर पे हिट करना हो गया और लो ब्लो उनका एक सिग्नेचर मूव हो गया ऐसा लग रहा है देख के, क्योंकि जिस तरीके से वो यूज कर रहे थे यानी वो दिखा ही रहे थे कि मैं पक्का हील करे, मैं सादी विक्ट्री ले ही नहीं सकता, मैं लूंगा तो लो ब्लो मारूंगा, नहीं तो कुछ ना कुछ हील टैक्टिक्स का करने के बाद ही मेरे को विन होना, मैं वैसे विन नहीं लूंगा। तो इससे यानी जॉन सीना के हील टर्न को फैंस और हेट करने लगे थे करके ये किस तरीके का हील टर्न है। फिर हम चलते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के और थोड़ा आगे और वहाँ पे क्या देखने मिलता है हमें, उनकी भसड़ उनकी फैन के साथ चालू हो जाती है जो कि उनको अपना चाइल्डहुड हीरो मान के बैठा है, वो है R-Truth। R-Truth को पहले तो बैक स्टेज ए हिट कर देते टेबल के ऊपर, क्योंकि ये जॉन सीना नहीं है जो तुमको यानी पसंद करेगा, ये है हील जॉन सीना। तो इसने ऐसा किया
फिर इनका मैच सेट होता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए सिग्नेचर लीडर जॉन सीना वर्सेस R-Truth के बीच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। तो यहाँ पे हमें फाइनल क्या देखने को मिलता है कि जो जॉन सीना रहते हैं वो जॉन सीना जैसे एंट्रेंस करते नहीं है, क्योंकि वो हील हो चुके हैं, उनका ब्लैक एंट्रेंस हो चुका था। यानी ये बहुत ही अलग ही एंट्रेंस करते थे जॉन सीना। यानी ऐसा लगता था कि जबरदस्ती की कोशिश कर रहे तो हील बनने की, ये तुम्हारा काम नहीं। और फिर उसके बाद जो R-Truth रहते हैं वो जॉन सीना बन के आ जाते हैं, पूरे उनका ही रिंग गियर वगैरह बन के, ऐसा लगता है वो उनकी बॉडी डबल है। तो फिर फाइनली हमें इनके बीच में मैच देखने मिलता है और ऐसा ही लग रहा होता है कि जॉन सीना अपनी बॉडी डबल से लड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो जॉन सीना यूज कर रहे हैं फायर नप्पल शफल AA वो सब R-Truth यूज कर रहे हैं। जो जॉन सीना सबमिशन मूव यूज करते हैं वही R-Truth यूज कर रहे हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की मूव पड़े जा रहे हैं, बॉडी डबल वाला सीन दिख रहा है। लेकिन फिर फाइनली जॉन सीना की बहुत दिमाग सटक जाती है और जो उनका काम है वो करने के लिए चले जाते हैं, बेल्ट लेके आते हैं नीचे से R-Truth के मुंह पे हिट करने के लिए। अब लेके तो आते हैं लेकिन वो हिट करने जा रहे होते तो R-Truth उनको ऐसा देखते करके सही में मेरे को हिट करेगा भाई, मैं तेरे को अपना चाइल्डहुड हीरो मानता हूँ और तू मेरे को हिट करने वाला है। तो जॉन सीना फिर रहम दिखा के वो बेल्ट दे देते हैं रेफरी को, लेकिन जॉन सीना के अंदर एक हील बंदा है तो वो लो ब्लो हिट करके काम चला लेते हैं अपना और उनको फिर अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट कर देते हैं और उसके बाद पिन करके विन कर जाते हैं। यानी जॉन सीना सीधा सीधा बता रहे मेरी फितरत तो यही है भैया, तुमको पसंद ना हो चाहे ना हो, मुझे चाहिए विक्ट्री। फिर हम इनके रिटायरमेंट टूर के और थोड़ा आगे चलते हैं 2025 मनी इन द बैंक टैग टीम मैच की तरफ, जहाँ पर रहते हैं जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस जे ऊसो एंड कोडी रोड। इनके बीच में हमें एक टैग टीम मैच देखने मिलता है। पता नहीं मेरे को इनके रिटायरमेंट टूर में टैग टीम मैच क्यों डाल दी WWE ने, इनके सिंगल्स मैच की इतनी कमी लग रही है हम फैंस को, ऊपर से टैग टीम मैच में और भसड़बाजी हो रही है और उस पर भी तुम कोडी रोड्स को डाल दे रहे हो। अरे कुछ दूसरा लो, कुछ दूसरा ट्राई करो, कोडी रोड्स कोई दूसरा बंदा ले लो ना जे ऊसो के साथ, एक फ्रेश फील आती थी। कोडी रोड्स को तुमने उनके रिटायरमेंट टूर में 3-3 बार भिड़ा चुके हो उनके साथ। अगर एक बार कोडी रोड्स के साथ भिड़ाते और 2 मैचेस तुम्हारे पास बचते थे 2 न्यू रेसलर्स के लिए, लेकिन क्या 2 से 3 बार तो कोडी रोड्स थी उनके साथ, 2 से 3 बार तो कोडी रोड्स थी भिड़े जा रहे हैं उनके साथ। तो फिर हमें क्या देखने मिलता है इसमें, जो लोगन पॉल रहते हैं और जॉन सीना रहते हैं इनके बीच में आपस में कुछ बन नहीं रही होती है। सीधी बात, इनके बीच में कुछ बन नहीं रही होती है, ये अपनी भसड़ में फंसे हुए रहते हैं, ये दोनों को अपनी ईगो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, दोनों बंदे हील है। और यहाँ पे जे ऊसो एंड कोडी रोड काफी अच्छी टैग टीम कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों यानी एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, ब्लड लाइन के टाइम से इन लोगों की पहचान है। तो इन लोगों अच्छा रेसल कर रहे हैं, इन लोगों की भसड़ अब पास तो चल रही है। लेकिन लोगन पॉल ने एक फ्लाइंग मूव जो हिट किया था जे ऊसो के ऊपर अनाउंसर डेस्क के ऊपर, वो काफी अच्छा लगा था देख के, क्योंकि रोप के ऊपर से जंप करके अनाउंसर डेस्क के ऊपर डाइव लगाना, वो भी फ्लिप करके, वो बहुत बड़ी बात रहती है अपने आप को। तो ये एक एपिक मूवमेंट देखने मिला इनके मैच में। फिर हमें क्या देखने मिलता है कि मैच लास्ट पे आता है तो फिर से जॉन सीना अपना जो फिनिशर बना के रखे बेल्ट लेके आना और सर पे हिट करना, उसी की कोशिश में जा रहे होते हो। लेकिन वहाँ पे एक ब्लैक हुडी पहन के मिस्ट्री मैन आ जाता है और वो मिस्ट्री मैन और कोई नहीं, जो सिग्नेचर लीडर जॉन सीना को अपना चाइल्डहुड हीरो मानता था वो रहता है, वो रहते हैं R-Truth, जो कि रिलीज होके वापिस आए थे। तो इस बार उनका बिल्कुल एक अलग ही गिमिक देखने मिला था, एक अलग ही ऑरा देखने मिला था और उन्होंने आते बराबर जॉन सीना को बजाया था और जॉन सीना को अपने रिटायरमेंट टूर में फर्स्ट लॉस यहाँ पे मिली थी R-Truth की वजह से। और R-Truth उनका ही बेल्ट उनके सर पे मार देते। उसके बाद जॉन सीना के पास इसका जवाब नहीं होता है। फिर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को तो मौका ही चाहिए, वो फिर से उनको एक क्रॉस रोड फिनिशर हिट करते हैं, पिन करते हैं और विन कर जाते हैं मैच जे ऊसो एंड कोडी रोड। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉस मिली थी जॉन सीना को, वो भी R-Truth की वजह से, नहीं तो इन लोगों की भी बॉन्डिंग बाद में अच्छी हो गई थी लोगन पॉल एंड जॉन सीना की। पहले भसड़ करे लेकिन बाद में अच्छा टीम अप कर रहे थे, लेकिन R-Truth आ गए वहाँ पे और मार के इनको चले। तो ये एक बहुत वो लगा था वियर्ड चीज जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में। यानी एक बार तो जॉन सीना पिन हो चुके हैं ऑलरेडी कोडी रोड से, वो भी क्लीन तरीके से। लोगन पॉल है मैच में फिर भी, लेकिन कोडी रोड से उनको पिन किया है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो आपको आगे खुद पता चल जाएगा। तो फिर इनके रिटायरमेंट टूर में जब हम और थोड़ा आगे बढ़े, फिर उसके बाद हमें क्या देखने मिलता है कि इनके पीछे R-Truth में इस बार रॉन किलिंग्स पड़ गए थे, जो कि R-Truth ही थे, हमें अच्छे से पता है। वो आगे जाके R-Truth ही बन गए और अभी भी R-Truth ही थे। तो वो रॉन किलिंग्स बन के एक न्यू कैरेक्टर लेके आए थे और उसके बाद उनको चाहिए था फिर से जॉन सीना के साथ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच। तो जॉन सीना फाइनली उनको एक मैच दे ही देते हैं, यानी उनका मैच सेट हो जाता है 2025 स्मैकडाउन के शो के लिए मेन इवेंट में। तो वहाँ पे क्या देखने मिलता है हमें, रॉन किलिंग्स आते हैं जो कि बिल्कुल न्यू लुक के साथ थे अपने, और इस बार वो कुछ अलग ही थे। ऐसा लग रहा था कि वो जॉन सीना को हरा भी सकते हैं, एक टाइम में ऐसा लग रहा था देख के। लेकिन जब तुम रॉन किलिंग्स बन गए हो तो तुम जॉन सीना के मूव्स क्यों यूज़ कर रहे हो, यानी तुमको फील देख के वैसे ही आ रहा है बॉडी डबल वाला, सिर्फ तुम्हारा नाम चेंज हुआ है, बाकी सब तुम वही कर रहे हो और तुम्हारे थोड़े एक्सप्रेशन गुस्से वाले, लेकिन हरकतें बिल्कुल ऐसा लग रहा है R-Truth वाली है तुम्हारे अंदर। तो उसी तरीके से लड़ रहे होते तो जॉन सीना एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मैच में और वो अपनी चैंपियनशिप लेके जाने लगते हैं। वहाँ पे रॉन किलिंग्स उनका पीछा करते हैं और वही बेल्ट से उनके सर पे मार देते हो।
और मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। यानी मैच विन कर गए रॉन किलिंग और चैंपियनशिप जॉन सीना के पास ही रह गई, क्योंकि जॉन सीना के पास से चैंपियनशिप जाने का सवाल नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हुआ। तो इस तरीके से मैच का रिजल्ट निकालते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई, यानी काफी अच्छा डिसीजन था। रॉन किलिंग भी विन कर गए, चैंपियनशिप भी नहीं गई पास से, तो इनकी कहानी यही हो जाती है। एंड फिर चलते हैं हम इनके रिटायरमेंट टूर में और थोड़ा आगे। 2025 नाइट ऑफ चैंपियंस, 17 टाइम सीनेशन लीडर जॉन सीना वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। क्योंकि CM पंक बिल्कुल उनका इंतजार करते हुए खड़े ही थे कि ये जैसे ही मनी इन द बैंक से आएंगे तो ये मुझे फेस करेंगे। और CM पंक और इनकी राइवलरी भी पास में किस तरीके की है ये हमें अच्छे तरीके से पता है, तो CM पंक को भी एक बार मौका मिलना बनता है। तो इस तरीके से CM पंक और इनका मैच देखने मिलता है हमें, और ये मैच वाकई अच्छा था। CM पंक भी बेस्ट रेसल कर रहे थे, जॉन सीना भी बेस्ट रेसल कर रहे थे, लेकिन जॉन सीना के हील टर्न में एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई थी कि रेफरी को लगना, रेफरी को गिरना, रेफरी को लगना, ये चीज़ें कॉमन हो चुकी। तो हमें क्या देखने मिलता है फाइनली, जब जॉन सीना तो पहले CM पंक को बजा ही रहे होते, लेकिन फिर लास्ट में जब CM पंक अपना कंट्रोल ले लेते, उसके बाद वो रेफरी को कॉल जब कर रहे होते कि रेफरी आके पिन करे, तो वहां पे निकल के आते सेथ फ्रीगन रॉलिंस, जो कि उस टाइम में थे मनी इन द बैंक विनर, और उनके साथ थी उनकी विजन फैक्शन। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस का ऑरा कुछ अलग ही लेवल में था। और यहाँ पे इनकी जो तीनों की भसड़ होती है आपस में बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस आते बरोबर बजाने लगते, पहले CM पंक को बजाते, फिर जॉन सीना को बजाते, यानी सेथ रॉलिंस और उनके जो बंदे विजन के वो आते बरोबर इन लोगों को बजाने लगते। तो वो कैशिंग के हिसाब से आते पूरी तरीके से, मैं कैशिंग करके मैं बनूंगा न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। जब सेथ फ्रीगन रॉलिंस रेफरी को कॉल आउट करते मनी इन द बैंक कैशिंग करने के लिए, तो उस टाइम में जॉन सीना इन पर रेफरी को मार के ठिकाने लगा देते। अब तक तो रेफरी को गलती से लग रहा था, अब तो मैं जानबूझ के गिरा दूंगा बोले उसको। और उसके बाद फिर वो ऊपर जाते हैं और फिर इनकी भसड़ आपस में चालू हो जाती है, लेकिन सेथ रॉलिंस को ए हिट कर देते हैं। फिर उसके बाद CM पंक भी इनके साथ थोड़ा टीम अप करके सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। फिर ये दोनों वापस रिंग पे आते हैं, हप करते हैं CM पंक जॉन सीना। उसके बाद फिर से जॉन सीना के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, जॉन सीना फिर से वही हरकत कर रहे होते हैं जो उन्होंने कोडी रोड से रखी थी, लो ब्लो हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे CM पंक बिल्कुल तैयार होते हैं, वो उनको ऐसा करने नहीं देते। उसके बाद हमें क्या देखने मिलता है, वो अपना GTS मारने के लिए उठा लेते, लेकिन यहाँ पे जॉन सीना कमबैक के लिए तैयार होते, जॉन सीना कमबैक कर लेते। सेथ रॉलिंस उनको अपने मनी इन द बैंक से हिट करते, CM पंक के मुंह पे कर्ब स्टॉर्म हिट करते, और उसी का फायदा जॉन सीना को मिलता है। जॉन सीना उनको रिंग से बाहर करते, CM पंक को पिन करते और रिटेन कर लेते अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और ये मैच में विन कर जाते हैं हमारे 17 टाइम सीनेशन लीडर जॉन सीना। ये मैच अच्छा था, यानी इनके रिटायरमेंट टूर का ये अच्छा मैच बोल सकते हैं हम। रेंडी ऑर्टन वाला अच्छा था और ये एक अच्छा मैच था। जॉन सीना को भी खुद ये बात शायद समझ में आ गई थी कि फैंस को मेरा हील टर्न बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो फिर हमें क्या देखने मिलता है कि जो कोडी रोड्स रहते हैं वो जैसे तैसे जो उनके हाथ चैंपियनशिप गए वो जुगाड़ लगा के, यानी वो अपॉर्चुनिटी वापस लेते हैं फिर से एक बार जॉन सीना के साथ मैच करने के लिए। तो वही हमें देखने मिलता है फिर 2025 समर स्लैम में 17 टाइम सीनेशन लीडर जॉन सीना वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो इनका मैच देखने मिलता है हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो गया था, हद से ज़्यादा शॉकिंग। यहाँ पे जॉन सीना ने अपना जो हील टर्न था वो जो फैंस को पसंद नहीं आ रहा था, वो बात शायद उनके भी दिमाग में आ गई थी कि हील टर्न पूरी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया उनका, तो उस वजह से वो वापस से अपने फेस टर्न में आ जाते हैं और यहाँ पे वो अपने पुराने म्यूजिक में इंटरेस्ट करते हैं। फेस जॉन सीना सुपर सीना फर्स्ट टाइम हमें देखने मिलता है उनके रिटायरमेंट टूर में। फिर उसके बाद क्या होता है, अब सुपर सीना देखने मिल रहा है फर्स्ट टाइम। तो इनके बीच में मैच ये काफ़ी खतरनाक होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल बोल सकते हैं हम। सारी हदों को पार करते हैं ये दोनों ये मैच में, यानी हारने के लिए तैयार नहीं होते, इनको चाहिए होती है विन, कोई भी हालत में हम जीतना चाहते हैं। जॉन सीना भी चैंपियनशिप गंवाना नहीं चाहती है, लेकिन कोडी रोड्स चाहते हैं कि चैंपियनशिप मेरी वापस आए मेरे पास। तो होता क्या है यहाँ पे सब में एपिक मोमेंट तब बन जाता है जब कोडी रोड्स के ऊपर जॉन सीना ए की बारिश कर देते। इस बार इतने ए हिट किए कोडी रोड्स के ऊपर जॉन सीना जिसकी भी हद नहीं है। एक बार तो 3 बार कंटिन्यू लगातार कोडी रोड्स के ऊपर ए हिट करते, एवलांच ए हिट करते, पिन करते, लेकिन कोडी रोड्स पे किक आउट करते हैं, जो कि बहुत शॉकिंग और अनबिलीवेबल था। फिर उसके बाद हमें क्या देखने मिलता है कि जॉन सीना के ऊपर 3 बार कोडी रोड क्रॉस रोड फिनिशर हिट करते, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, यानी 3 बार अब हिट हो गया। हम सब फैंस से पहुंच लिया था वहाँ पे, अब ये हार गए करके जॉन सीना, लेकिन उनके अंदर से वो बताते हैं कि सुपर सीना वाली पावर, और वो उस पर किक आउट करते हैं जो ब्रॉक लेसनर नहीं कर सके, रोमन रेस नहीं कर सके। अपने 1316 दिन के टाइटल रेन को बचाने के लिए वो जॉन सीना ने करके बताया अपनी चैंपियनशिप के लिए। ये देख के हमें फैंस को
बहुत मजा आ गया था ये मैच में। यानी ये रेसलमेनिया 41 से काफी अच्छा मैच था ये दोनों ने जो डिलीवर किया था, नेक्स्ट लेवल मैच बोल सकते हैं। लेकिन फिर हमें लास्ट में क्या देखने मिलता है कि फाइनली कोडी रोड्स उनको सल्यूट करते हैं और फिर उनको क्रॉस रोड फिनिशर हिट करते हैं और विन कर जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। शॉकिंग रिजल्ट, एकदम शॉकिंग। ये बहुत ही अलग ही डिसीजन दिखाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, यानी जिससे उन्होंने चैंपियनशिप ली उसके पास ही आखिरी में चैंपियनशिप दे दी। कुछ भी यानी सेंस ही नहीं लगा ये बात का कि यह कोई और बंदे को चांस मिला ही नहीं है बात का कि चैंपियनशिप उनके पास जाएंगी, यानी जिनसे लिए उन्हीं को वापस दे दिया सूद समेत। तो ऐसा देखने मिलता है। फिर दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखा, कोडी रोड्स रो रहे होते हैं हमेशा की तरह जैसा कि वो रोते रहते हैं। और यहाँ पे हमारा सुपर किंग हमें वापस मिल चुका था ये मैच के बाद। जिस तरीके से मूवमेंट दे रहे थे उससे पता लग रहा था। तो इस तरीके का ये मैच था जो कि अच्छा था रेसलिंग वाइज। लेकिन अगर जॉन सीना अपनी चैंपियनशिप लास्ट तक लेके जाते अपने रिटायरमेंट टूर के तो काफ़ी मज़ा आता, लेकिन नहीं, फेस टर्न होते बरोबर ही चैंपियनशिप हाथ से चले गई। हील टर्न में तो भी बंदा अपनी चैंपियनशिप को जैसे तैसे करके सेव कर रहा था, बचा रहा था, और बंदे को सेकंड अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। एक ही बार मिली गई है, दूसरी बार नहीं मिली, और ना दूसरी बार बंदा कुछ चैंपियनशिप के लिए गया। लेकिन कोडी रोड्स से ऐसे बंदे कि उनके पास से चैंपियनशिप जाती है तो वो चैंपियनशिप के पीछे पीछे जाते हैं। ये चैंपियनशिप मेरी कंधों में अच्छी लगती है, लेकिन हम फैंस को अच्छी नहीं दिख रही, उसका क्या। फिर इसके बाद वहाँ पे एक शॉकिंग रिटर्न होता है जो कि रहते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर, जो यानी मजा आ गया था। यानी जॉन सीना के हारने में जितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, इनका रिटर्न देख के उतनी खुशी हुई थी कि फाइनली जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर का पार्ट बनने जा रहे हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर। और वो आते बराबर जॉन सीना को एक एफआई देते हैं क्योंकि जॉन सीना उनके बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो एक एफआई तो बनता है क्योंकि जितनी बार आते जॉन सीना को मारते हैं, इस बार भी जॉन सीना को मारे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देके चले जाते हैं कि मैं वापस आ चुका हूँ, यानी अपने होम में डब्ल्यूडब्ल्यूई पे। इस तरीके से वो चले जाते हैं। अभी मैच वगैरह कुछ सेट नहीं होता इनका, यानी सिर्फ हमें उनका एक रिटर्न देखने मिला था बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद हमें 2025 के स्मैकडाउन के शो पे क्या देखने मिलता है कि जॉन सीना को अपॉर्चुनिटी देते हैं सेमी देन यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, एक ओपन चैलेंज बोल सकते हैं हम। और जॉन सीना चैलेंज के एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनका मैच रहता है उसी नाइट के मेन इवेंट में। वहाँ पे मैच तो काफी अच्छा था, दोनों ने भर भर के रेसलरों को ट्रिब्यूट दिया, यानी ट्रिब्यूट पर ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट पर ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट पर ट्रिब्यूट देखने मिले हमें रेसलरों को। तो इनका मैच काफी अच्छा होता है, दोनों रेसलिंग वाइज काफी अच्छा रेसन कर रहे होते हैं। एक टाइम में ऐसा भी लग रहा होता है कि जॉन सीना के पास आ सकती है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। लेकिन होता क्या है, जब वो अपना एवलांच हिट कर देते हैं सेमीसेन के ऊपर, वहाँ पे फिर से म्यूजिक हिट होता है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर का, और वो आते सब में पहले तो सेमीसेन को बजाते हैं और फेंक देते हैं बाहर। और उसके बाद उन्होंने फिर सीनियर लीडर जॉन सीना को टारगेट किया, फर्स्ट एफआई हिट किया, मन नहीं भरा उनका, मेरा दोस्त है भाई, मैं तो कितना भी मार सकता हूँ उसको, सेकंड एफआई और हिट किया। और यहाँ पे क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया था जॉन सीना, यानी यहाँ पे ब्रॉक लिस्नर ने क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया था कि ये मेरा ओपन चैलेंज है तेरे लिए 2025 रेसलपलूजा के लिए, और एक गाली भी बक के चले गए थे। और जॉन सीना ने इनका चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया था। और फिर फाइनली हमें इनके मैच का जितना बड़ा हाइट था, यानी बहुत नेक्स्ट लेवल मैच था जॉन सीना के, यानी रिटायरमेंट टूर का अभी तक के सब में बड़ा मैच था ये, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको हाइट किया था, रेसलपलूजा को हाइट किया था। लेकिन ये दोनों जब भी आमने सामने आए तो जॉन सीना को बजाया गया है बीस्ट इनकार्नेट के हाथ से। उसके अलावा ये दोनों ने बात एक भी बार नहीं की माइक में आके आमने सामने। तो होता क्या है, फिर डायरेक्ट ये रेसलपलूजा में आमने सामने आते बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर को देख के ऐसा लगता है कि वो और यंग हो गए। फिर यही देखने मिलता है हमें कि ये दोनों के मैच की हाइप जितनी रहती है वो हाइप पे ये डिलीवर नहीं कर पाते सही तरीके से। यानी बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई देती है हमें, लेकिन जॉन सीना एवरेज ही रह जाते हैं, सुपर सीना नहीं आता है उनका। जैसे कि 3 बार उनको कंटिन्यू एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट करते, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हिट करते, यानी लेकिन उनको ये नहीं पता है ना सामने बीस्ट इनकार्नेट है, वो बंदा बहुत जल्दी कमबैक कर लेता है। और उतने में होता क्या है, फिर जॉन सीना अपना फायर नप्पल छप्पल हिट करने के लिए जा रहे होते हैं, जो कि कभी हिट ही नहीं हो पाता है बीस्ट इनकार्नेट को। वही देखने मिलता है, ब्रॉक लिस्नर उनको एक एफआई हिट करते, जॉन सीना कमबैक करके उठ जाते हैं फर्स्ट एफआई पे, फिर सेकंड एफआई भी हिट कर देते। अब जॉन सीना के पास इसके लिए जवाब नहीं था, जॉन सीना के ऊपर फिर थर्ड एफआई हिट करते हैं। जॉन सीना का हो चुका था खेल खत्म, अब जॉन सीना से उम्मीद रखना गलत था कि जॉन सीना मैच विन कर सकते हैं, क्योंकि जॉन सीना के ऊपर 3 एफआई कंटिन्यू लग चुके थे। लेकिन हम फैंस के मन में फिर भी था कि जॉन सीना अपना सुपर सीना निकाल के वापस से कमबैक करेंगे, लेकिन होता बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो नहीं कर पाते। उसके बाद फिर से फोर्थ एफआई हिट करते बीस्ट इनकार्नेट उनके ऊपर। अब तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। फिर से ब्रॉक लिस्नर सेलिब्रेशन कर रहे होते चिल्ला के, उसके बाद फिर से वो एफआई हिट करते उनको फिफ्थ, फिर फाइनली 6th एफआई हिट करते और वो स्टेटमेंट दे देते कि ये है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर और इसे बोलते हैं बीस्ट, और उनको पिन करके विन कर जाते हैं। और जब वो नीचे खड़े रहते हैं तो उनको लगता है इसको कम हो गया करके, मेरा दोस्त है, मेरे को लास्ट टाइम मिल रहा है तो मैं इसको जितना मजा हो सके उतना मजा दूंगा,
और फुल सैर कराऊंगा अपनी सुपरलेग सिटी की नहीं F5 सिटी की। तो वो वापस रिंग में आते और इस बार तो रेफरी भी उनके हत्थे चढ़ गया, रेफरी को भी एक F5 पड़ा और उस बार फिर वो रिंग में आते और 7th F5 हिट करके फिर वो रिंग से बाहर जाते। यानी इतना बुरी तरीके से किसी ने नहीं मारा जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में जितना बुरी तरीके से बीस्ट इनकार्नेट ने उन्हें बजाया। तो ये एक नेक्स्ट लेवल मैच होते होते डिसअपॉइंटमेंट हो गया फैंस के लिए। ये किस तरीके का मैच था, वन साइड मैच बोल सकते हैं हम कि ब्रॉक लेसनर ने उन्हें वन साइड मारा और उसके बाद चले गए बैक स्टेज अपना बीस्ट मोड दिखा के। फिर चलते हैं उनके रिटायरमेंट टूर के और थोड़ा आगे 2025 क्राउन जूल की तरफ। और ये मैच वाकई काबिल तारीफ मैच था। मुझे ऐसा लग रहा था मैच इतना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन काबिल तारीफ मैच था, जो कि 17 टाइम फिनिशिंग लीडर जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल। ये मैच पे दोनों ने जो परफॉर्मेंस दिए नेक्स्ट लेवल दिए और दोनों ने एक दूसरे के जो रिस्पेक्ट भी बताई है स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक, वो भी काफी अच्छी लगी है देख के। ये दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था अंडररेटेड मैच है, लेकिन ये वाकई काबिल तारीफ मैच था। यानी मेरे बिल्कुल थॉट बदल गए ये मैच देखने के बाद। इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट मैच जो कि ये दोनों की परफॉर्मेंस से लगाई। यानी ये दोनों ने बहुत अच्छे लेवल में ये मैच डिलीवर किया था। ट्रिब्यूट में ट्रिब्यूट देखने मिले हमें रेसलरों को, जो भी जॉन सीना के साथ जिन जिन की राइवलरी रही उन सबको ट्रिब्यूट देखने मिले। और उसके बाद फिर हमें फाइनली मैच पे क्या देखने मिलता है कि जॉन सीना उनके ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट करते हैं और ये मैच पे विन कर जाते। सोचो अगर ये मैच पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऐड रहती तो और मजा आ जाता कि जॉन सीना ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को विन किया एजे स्टाइल से, तो कितना अच्छा लगता कि जॉन सीना के कंधे में एजे स्टाइल के पास से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आई है। यानी बाद में फिर डोमिनिक मिस्टीरियो से हारते थे, वो अलग विषय, लेकिन ये सिनेरियो अच्छा बनते नहीं था कि डोमिनिक के साथ उनकी स्टोरी चली रही थी एजे स्टाइल की। तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इनके कंधे में, इनके कंधे थे जॉन सीना के कंधे में गई, जॉन सीना के कंधे थे वो अपने डोमिनिक मिस्टीरियो के कंधे में चले गई। तो ये अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलग ही रिजल्ट दिखा दिया हमें। तो चलते हैं हम जॉन सीना के 2025 के रॉ के शो की तरफ, जहाँ पे ट्रिपल एच एक मैच अनाउंस कर देते जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो खूब शॉक हो रहे होते कि मैं क्यों बैक स्टेज से बाहर आए, ये बंदे से भाषण करने और मेरा मैच सेट हो गया। तो ऐसे तो हुआ नहीं होगा, बंदे के पास ग्रैंड स्लैम चैंपियन का टैग नहीं था। ये मैच में काफी अच्छा रेसल किया जॉन सीना ने, यहाँ तक कि जो उनका 619 है वो तो जॉन सीना को कुछ असर ही नहीं किया। उल्टा जॉन सीना ने उनको अपने 619 में इस तरीके से काउंटर किया जिसकी कोई हद नहीं। यानी उन्होंने बताया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और उन्होंने उनको अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट किया, पिन किया और विन कर गए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और इसी के साथ ग्रैंड स्लैम चैंपियन का टैग, और वो बन गए ग्रैंड स्लैम चैंपियन नेशन लीडर जॉन सीना। यानी जो हम देखना चाहते थे उनके रिटायरमेंट टूर में, यानी फाइनल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो सब हम फैंस को दिए, लेकिन जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं दिए। बाकी उनका रिटायरमेंट टूर काफी कई पे बहुत अच्छा रहा है, जो कि देख के मजा आया। लेकिन यही अगर डोमिनिक मिस्टीरियो की जगह एजे स्टाइल के पास से विन करते थे तो एपिक मूवमेंट बन जाता हुआ, क्योंकि वो दोनों ने बहुत अच्छा मैच डिलीवर किया था। फिर हम चलते हैं इनके रिटायरमेंट टूर में और थोड़ा आगे 2025 रॉ के शो पे 6 मैन टैग टीम मैच, जो कि जॉन सीना ने रिटायरमेंट टूर में नहीं किया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये भी हमें दिखा दिया। जॉन सीना, शेमस एंड रेमी मिस्टीरियो वर्सेस, इनके बीच को 6 मैन टैग टीम मैच देखने मिलता है। और हमें वहाँ पे क्या देखने मिलता है, फाइनली जॉन सीना का लास्ट रॉ का शो होने वाला था। जॉन सीना इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहते थे और वही देखने मिलता है हमें कि शेमस और रेमी मिस्टीरियो उनकी काफी मदद कर रहे होते हैं। शेमस तो उनको स्पेशली बीच पे खड़े भी करते हैं कि ये तुम्हारा रिटायरमेंट टूर है तो इसको फुल एंजॉय करो। और फिर उसके बाद ये मैच पे जॉन सीना की टीम विन कर जाती है सक्सेसफुल। यानी जॉन सीना फैंस के लिए जितना कर सकते थे उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम ये मैच को देख के। जॉन सीना से जितना बन पाया जॉन सीना ने उतना करा है हम फैंस के लिए। अब चलते हैं हम जॉन सीना के लास्ट पीएलई की तरफ, जो कि हमें फिर से एक बार देखने मिलने वाला था 2025 सर्वाइवर सीरीज 17 टाइम नेशन लीडर जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। जहाँ पे हमें अच्छे से पता है अब ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको वापस क्यों करा रही है। एक ही पॉइंट दिख रहा है इसके पीछे वापस कराने के, कि ये मैच को कराने का मतलब ये है कि उनको ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनाना था, इसलिए वो यानी 19 दिन की उनको चैंपियनशिप का रेन दिया। और 19 दिन बाद फिर हमें क्या देखने मिलता है ये मैच में कि डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी हील टैक्टिक्स का भरपूर यूज कर रहे होते जॉन सीना, लेकिन फिर भी उनको बजा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें लास्ट टाइम डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने मिलता है सक्सेसफुली हिट होते हुए। उसके बाद हमें क्या देखने मिलता है, लिव मॉर्गन का रिटर्न। लिव मॉर्गन भी हील टैक्टिक्स का यूज करती है, जैसे कि एक टाइम में जॉन सीना ने किया था कोडी रोड्स के साथ। वही हरकत लिव मॉर्गन कर देती है उनके साथ, लो ब्लो हिट करती है, फिर उनको 619 की पोजीशन में सेट करती है। और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो 619 हिट करते, लिव मॉर्गन बेल्ट से हिट करती है, डोमिनिक मिस्टीरियो फ्लैश हिट करते, पिन करते हैं और सक्सेसफुली विन कर जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डोमिनिक मिस्टीरियो। तो इस तरीके से जॉन सीना ने
जिस बंदे से चैंपियनशिप ली उस बंदे को उस समय वापस भी दी, यानी कुछ अलग देखने नहीं मिला। तो ये डोमिनिक मिस्टीरियो की जगह उनको गुंथर के हाथ से हरा देना चाहिए था। यानी लास्ट में उनको गुंथर के साथ ही हुआ ना, तो गुंथर के हाथों ही हारते ना अपनी चैंपियनशिप को, अच्छा लगता और गुंथर के कंधों पे भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ जाती। अब वो बात अलग है, गुंथर में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लेवल में जा चुके हैं, इस वजह से ये एंगल नहीं दिखाई हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और डोमिनिक मिस्टीरियो से जिस तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ली गई थी उसी तरीके से उनको रिस्पेक्टफुली वापस भी दी गई। तो ऐसा है जॉन सीना का रिटायरमेंट। फिर चलते हैं हम जॉन सीना के अब सीधा लास्ट मैच की तरफ, जो कि था 2025 सैटरडे नाइट मेन इवेंट 17 टाइम सी नेशन लीडर जॉन सीना वर्सेस रिंग जनरल गुंथर। इनके बीच में मैच रहता है और ये मैच तो रे क्या हुआ ये मैच में। ये मैच की तो ज्यादा बात ना ही करो तो अच्छा है, लेकिन ये मैच की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट मैच का लास्ट मैच था। अब गुंथर ने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि ये बंदे को मैं पिन नहीं करूंगा, टैप आउट करा के हारा हुआ। तो ये मैच पे स्पॉट काफी अच्छे थे जॉन सीना ने, यानी गुंथर स्टार्ट से डोमिनेट कर रहे होते, लेकिन जॉन सीना भी थोड़ा बहुत डोमिनेट करते, जैसे कि उनको अनाउंसर डेस्क के ऊपर ए हिट कर देते, एवलांच ए हिट कर देते, लेकिन जो गुंथर रहते वो उनके ऊपर इतना भारी पड़ते उसके पहले कि 3 बार क्लोज लाइन हिट करते भर के। यानी गुंथर ने तो बहुत डोमिनेट किया, लेकिन जॉन सीना ने यही 2 मूवमेंट अच्छे दिए वो मैच में, और ये एकदम क्लीन रिजल्ट था बोल सकते हैं हम जॉन सीना के मैच का, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई सरप्राइज रिटर्न नहीं, कुछ भी नहीं था ये मैच में। यानी एकदम सीधा सिंपल जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच बोल सकते हैं हम इसे, जो कि जॉन सीना ने हम फैंस को फाइनली दिया है और फाइनली जॉन सीना ने रिटायरमेंट अपना कंफर्म कर लिया है। मैच के बाद वही देखने मिलता है हमें, जॉन सीना को बुरी तरीके से कमजोर कर रहे होते हैं गुंथर, और फिर हमें क्या देखने मिलता है, वो सुपर सीना है, सुपर सीना के अंदर कितनी बातें हमें अच्छे से पता है, वो उनको बार बार अपने स्लीपर होल्ड में फंसा रहे होते बार बार। जॉन सीना इसमें इतना थक जाते हैं ये बंदा, यानी इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई मैं नहीं करता हूँ नेवर गिव अप, मेरा खुद का ही कैच फ्रेज है नेवर गिव अप, और मैं ही गिव अप कर दूंगा क्या। यानी जॉन सीना ने हम सबको सिखाया है गिव अप नहीं करना चाहिए। तो जॉन सीना भी सोच रहे होते, इसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही, लेकिन ये बंदा फिर भी कोशिश करे जा रहा है। जॉन सीना एक बहुत अच्छी स्माइल देते हैं फिर अपने फेस में कि अब ये बंदे को फाइनली मुझे टैप आउट करके हराना है ना, इसको टैप आउट वाली विक्ट्री चाहिए मुझसे, तो ये बंदे की लास्ट ख्वाहिश भी मैं पूरी करके जाऊंगा अपने रिटायरमेंट टूर में, और इसको भी एक पासिंग द डॉच वाला नेक्स्ट लेवल मूवमेंट देखे जाऊंगा, टैप्स आउट कर देते एकदम हंसते हुए। यानी ऐसे मैच दे दिया उन्होंने। वो सुपर सीना है, उसके बाद भी वो बहुत रेसल कर सकते थे, वो पूरे ब्लड से नहाने के बाद भी रेसल कर सकते, तो ये तो कुछ भी नहीं था स्लीपर होल्ड में, तो टैप आउट कर देते हंसते हंसते, ले भैया विक्ट्री ले ले, और गुंथर चौड़ भैया मैंने हराया, सेकंड लेजेंड को भी मैंने रिटायर की। गोल्डबर्ग, जॉन सीना, अब एजे स्टाइल फिर लिस्ट में, फिर है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। इस तरीके से लिस्ट दिख रही है, ये बनते जा रहे लेजेंड किलर, और रैंडी ऑर्टन का है इनका आता पता नहीं। फिर उसके बाद इनका काफी अच्छा सेलिब्रेशन देखने मिलता है हमें, लेकिन जॉन सीना को लॉस मिली, चलो ठीक है, टैप आउट वाली लॉस नहीं मिल रहा था, उनको पिन कर देते, पास आउट करा देते तो अच्छा ही रहता, लेकिन जॉन सीना के एक्सप्रेशन बता रहे थे फेस के कि ये जबरदस्ती का टैप आउट है, यानी ये जबरदस्ती मेरे मन से टैप आउट है, मेरी मर्जी है, मैंने टैप आउट कर दिया, मेरे को अब इसको विक्ट्री चाहिए, मैं इसको दे रहा हूँ, इस तरीके का लगा वो उनकी फेस के एक्सप्रेशन से। क्योंकि जॉन सीना के बंदे के फेस के एक्सप्रेशन इतने से भी ऐसे नहीं होते कि ऐसे बिल्कुल हाँ बस बंदा पास आउट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, हाँ टैप आउट कर दिए, हो गया, मैच दे दिया बंदे को, और गुंथर चौड़ में चले गए बैक स्टेज। यहाँ तक कि गुंथर के पीछे लोग भगे मारने के लिए, ऐसा लगा है बैक स्टेज, क्योंकि गुंथर ने किया ही वैसा ना, ऐसी विक्ट्री नहीं करना चाहिए था। यानी गुंथर ने भी सोचना चाहिए था बंदे को पिन करके हरा देता हूँ, टैप आउट कराना बहुत बड़ा वो हो जाता है एक लेजेंड को टैप आउट कराना। अब अंडरटेकर की भी स्ट्रीक ब्रेक होती है, अगर वो टैप आउट से ब्रेक होती तो कितना हेट जनरेट हो जाता था बीस्ट इनकार्नेट के लिए। तो इसी तरीके से जॉन सीना की जो स्ट्रीक है उसको मेंटेन कर देना था नेवर गिव अप वाली, और उनको हराना था, हरा ही देते, पास आउट करा देते, लेकिन चलो फाइनली हो गया, जो तो होना था हो चुका है, अब उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन जॉन सीना ने जो भी हम फैंस के लिए किया है उसके लिए एक बार तो बनता है थैंक यू सो मच जॉन सीना, एक बार तो बनता है बंदे के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक कर देना, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा और क्या बोलना है। और आप भी बता देना आपको कैसा लगा जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर। मैंने तो बता दिया जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर कुछ इस तरीके का था, यानी और नेक्स्ट लेवल हो सकता है जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जैसा दिखाई हमें वो अच्छा ही है। और जॉन सीना की और सब में ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जॉन सीना को अपने रिटायरमेंट टूर में एक भी इंजरी का सामना नहीं करना पड़ा। जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर एकदम क्लीन तरीके से स्टार्ट हो गया, एकदम क्लीन तरीके से एंड हुआ, इस बात की हमें ज़्यादा खुशी होना चाहिए और कुछ नहीं। यानी जॉन सीना और भी रेसल कर सकते थे, हमें फैंस को हो सकते तो वो पूरी डेट्स के लिए अवेलेबल हो सकते थे, लेकिन फिर उसमें इंजरी का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो
ये एक मे बी रीजन हो सकता है जॉन सीना कम अपीयरेंस के पीछे। अब बाकी तो WWE को ही पता है कि WWE क्या सोचती है और वो आगे क्या कराना चाहती है, इन फ्यूचर क्या कराना चाहती है। तो बस इतना ही कहना था। तो फिर चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड।